उड़ाते हैं इतना पैसा, इससे करते हैं हजारों लोगों की मदद। क्या है इन पैसों का राज? देखिए, भले ही दबंग में रॉबिन हुड पांडे का टाइटल सलमान खान ने निभाया हो, लेकिन असल जिंदगी में सोनू सूद आम जनता के रॉबिन हुड बन गए हैं। जी हाँ, सोनू सूद को अक्सर देखा जाता है कि हर गरीब की मदद करने के लिए वो सबसे आगे नजर आते हैं। तो आज इसी मौके पर चलिए नजर डालते हैं सोनू सूद के चैरिटी वर्क के बारे में, जिसकी वजह से वो इंसान से मसीहा बन गए हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी। आज हिंदी से लेकर चाइनीज तक कई भाषाओं की फिल्मों में सोनू ने अपना कमाल दिखाया है। सलमान खान के दबंग में उनके निभाए हुए छेदीलाल को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन सही मायने में सोनू सूद तब लाइमलाइट में आए जब लॉकडाउन के कठिन समय में उन्होंने लाखों लोगों की मदद की। महामारी से परेशान लोगों को न सिर्फ उन्होंने इलाज कराया, बल्कि कई लोगों को सोनू सूद ने उनके गाँव, शहरों और घरों में पहुंचाया। मुश्किल वक्त में लोगों के ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड की व्यवस्था करने वाले सोनू सूद लोगों के मसीहा बन गए। साउथ में उनके नाम का मंदिर भी बनाया गया। कहते हैं कि भगवान जब खुद नहीं आ सकते तब अपने भक्तों की मदद के लिए अपने बंदे को भेज देते हैं। लोगों के लिए सोनू सूद उन्हीं भगवान के बंदों में से एक हैं, जिन्होंने खुद की परवाह किए बिना लाखों लोगों की मदद की। आज भी उनके घर के नीचे 500 से 600 लोग मदद मांगने के लिए मौजूद रहते हैं। लोगों की मदद करना अच्छा काम है, लेकिन इसके लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होने की भी जरूरत होती है। लिहाजा आज हर एक के मन में एक सवाल है कि सोनू सूद के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो इतने लोगों की मदद कर पा रहे हैं। क्या सोनू को किसी एनजीओ से मदद मिली है, या कौन सा ऐसा सोर्स है जो सोनू सूद को करोड़ों रुपए मदद के लिए दे रहा है? एक्टर से मसीहा बनने वाले सोनू सूद ने कई इवेंट्स में दिल खोलकर ये बातें शेयर की हैं। दरअसल सोनू सूद ने बताया कि उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि कभी वो दुखी और परेशान लोगों की इस तरह मदद कर पाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता था मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरी किसी फिल्म के 100 करोड़ क्लब में पहुंचने में है, लेकिन जब मैंने कोविड महामारी के दौरान लोगों की मदद करनी शुरू की तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि असल खुशी तो ये है जब मैंने 100 से 1000 लोगों को खाना और दवाई पहुंचाई, लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, और उनके चेहरे पर जब मैंने खुशी देखी तब मुझे एहसास हुआ असल खुशी तो ये है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे लोगों की मदद के लिए निकल पड़ा। सोनू सूद ने यह भी कहा था कि शायद लोगों को मदद करने की ये भावना मेरे माता पिता की वजह से मेरे अंदर जगी है, क्योंकि मेरे माता पिता भी लोगों की मदद किया करते थे। मेरी माँ प्रोफेसर थी, वो कई लोगों को फ्री में पढ़ाया करती थी। मेरे पिता भी पंजाब में लोगों की मदद किया करते थे। शायद इसी वजह से मेरे अंदर भी वही गुण आ गए, जिसका पता मुझे तब चला जब मैंने कोरोना के दौरान लोगों की मदद करनी शुरू की। उस दौरान मैंने अपनी 8 प्रॉपर्टी गिरवी रखकर 10 करोड़ का लोन लिया ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैंने 200 से 400 लोगों को खाना खिलाने से शुरुआत की थी, जो बाद में 7.5 लाख पहुंच चुके थे। सोनू सूद के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या उन्हें कोई एनजीओ मदद करती है? ये सवाल पूछने वालों से सोनू सूद का कहना है कि मैंने किसी एनजीओ से मदद नहीं ली, आर्थिक तौर पर अपने दोस्तों से मदद लेनी शुरू की, जिनमें किसी का रेस्टोरेंट है तो किसी की ट्रैवलिंग एजेंसी थी। मेरा खुद का भी रेस्टोरेंट था। हमने उस रेस्टोरेंट के जरिए और ट्रैवलिंग एजेंसी के जरिए लोगों की मदद करनी शुरू की, और उसके बाद ये काफिला बढ़ता गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं सही जगह पैसे लगा रहा हूं। तो अपने आप ही कई लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इसके अलावा मैंने कई ब्रांड के लिए काम किया और उनसे पैसे नहीं लिए, उनको लोगों की मदद के लिए अपने प्रोडक्ट देने के लिए कहा। वहीं किस तरह से सोनू सूद काम करते हैं, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अगर वो एक फल की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो उस कंपनी से सोनू कोई फीस नहीं लेते। वो उनके सामने रोज एक ट्रक फ्रूट सप्लाई करने की मांग रखते हैं। अगर वो किसी एयरलाइन के लिए एड करते हैं तो उन्हें फ्री में लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इस दौरान वो उस एड के पैसे नहीं लेते। अब सोनू सूद ने खुद की ट्रस्ट शुरू की है, जिसका नाम सोनू सूद फाउंडेशन है, और कई लोग इस ट्रस्ट के साथ जुड़कर उनका साथ दे रहे हैं। वहीं अपनी ट्रस्ट के बारे में बात करते सोनू सूद ने कहा था, शुरुआत में मेरी ट्रस्ट में हजारों में पैसे थे, लेकिन मेरे फ्री में ब्रांड के लिए काम करने की वजह से और लोगों के साथ की वजह से अब ट्रस्ट का अमाउंट करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन इसलिए मैंने किसी एनजीओ से मदद नहीं ली, बल्कि मुझे उन आम लोगों ने मदद की जिनको मैंने मदद की थी। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही आम लोगों ने और मेरे दोस्तों ने, ब्रांड से जुड़े कुछ बड़े लोगों ने आर्थिक तौर पर मदद करके मेरे जरिए लाखों जरूरतमंद लोगों की मदद
की है। मेरी माँ कहा करती थी, जो मुझे आज भी याद है, अपनी जिंदगी की कलम में जब आप दुआओं की स्याही भर देते हैं तो आपकी तकदीर पन्नों पर नहीं बल्कि आसमान पर लिखी जाती है। तो आप क्या कहेंगे सोनू सूद की इस दरिया दिली? जिस तरीके से वो आज के दौर में जब कोई किसी की मदद करना पसंद नहीं करता, ये आज उन्हीं के लिए मसीहा बने हुए हैं। तो आप सोनू सूद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें।